श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि बारात जनकपुर में आई गई है और बारात की सब तैयारी हो रही है। जनवासे में बारात है, विवाह का पूरा मंगल सगुन सब तैयार हो रहा है। तो उसी में आगे की चौपाई ये है, कहते हैं गोस्वामी जी, जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इन सम काहू न को अवराधे, काहू न इन समान फल त्यागे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जनक जी की सुकृत का मतलब पुण्य, जनक जी की पुण्य सीता जी हैं और दशरथ जी का पुण्य प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इनके समान पुण्य वाला कोई धर्मात्मा है ही नहीं है, और इनको जो फल मिला है ना, इनको जो फल मिला है किसी को नहीं मिला है। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहूँ होने नाही, हम सब सकल सुकृत कैरासी, भय जग जननी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ था, न हुआ है और न आगे होगा, क्योंकि शंकर जी की जो आराधना ये लोग करते हैं दोनों ना, इनके समान कोई नहीं किया है और उसका इनको फल भी मिला है। ऐसा फल भी किसी को नहीं मिला है। तो जनकपुर वाले क्या कह रहे हैं? हम सब सकल सुकृत कैरासी, उसी पुण्य का प्रभाव हम लोगों को भी है। भय जग जननी जनकपुर वासी, देखिए पुण्य का प्रभाव यह है कि हम लोग भी जनकपुर के वासी हैं। क्या हम लोगों का प्रभाव है? क्या हम लोगों के पास पुण्य है? जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी, पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। जिन जानकी, जिन्होंने जानकी और राम की छवि देखी है, जिन्होंने जानकी और राम की छवि देखी है, को सुकृति हम सरिस विषय, उनके पुण्य की शोभा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, हम लोगों का पुण्य तो जो है यह है कि हम लोग जनकपुर के वासी हैं और उसके बाद अब हम लोग विवाह भी देखेंगे, राम जानकी का विवाह भी देखेंगे। लेब भली विधि लोचन लाहू, अपने आंखों से सुंदरता को देखेंगे, विवाह कैसे हो रहा है, उसके पुण्य के भागी हम लोग बनेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही बियाह बढ़ लाभ सुनयनी, बड़े भाग विधि भाग बनाई, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हैं दो भाई, हमारे आंखों के अतिथि होंगे दोनों भाई। बड़े भाग से ही हमको लोगों को मिला है। और जो कोयल के समान मृदुभाषी स्त्रियां हैं वहां की, वो ये बोल रही हैं, यही विवाह बढ़ लाभ सुनैनी, इस विवाह से बड़ा लाभ होगा, इस विवाह को जो देखेगा उससे बड़ा लाभ होगा, वो पूरा अपने जीवन का पूरा सार मिल जाएगा उसको। देखें किस तरह के गोस्वामी जी लिखे हैं, 12 बार स्नेह बस, क्योंकि जनक जी बार बार स्नेह बस सीता जी को बुलाएंगे। यहाँ पे जब विवाह हो जाएगा तो सीता जी वहां जाएंगे, सीता जी को फिर बार बार स्नेह बस जनक जी बुलाएंगे। लेन यही है बंधु दो कोटि काम कमनीय, जब बुलाएंगे तो ये दोनों भाई आएंगे लेने के लिए आएंगे, तो हम लोग भली भांत इनको देखेंगे प्रेम से, क्योंकि बड़े सुंदर हैं ये दोनों। इनकी सुंदरता देख के तो सबकी एकदम से अथाह समुद्र को देख रहे हैं वो लोग। इतने सुंदर सुंदर वो लोग दोनों भाई थे कि क्या कहने, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विविध भांति हुई हैं पहुनाई, जब आएंगे तो इनके हम विविध भांति से पहुनाई करेंगे। प्रियन का ही अस सासुर माई,
किसको ऐसी ससुराली प्यार नहीं है? किसको भगवान राम को ऐसी ससुराल प्यारी नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। तब तब राम लखन ही निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी। और हम लोग राम लक्ष्मण को निहारेंगे, निहार के सुख पाएंगे। पूरा हमारा जनक वासी जो है पूरा सुखी हो जाएंगे सब लोग देख देख के। सखी जस राम लखन कर ठोटा, तैसे भूप संग दुई ठोटा। उसी में से एक सखी कहती है कि हे सखी, जैसे ये दोनों सुंदर हैं, राम लखन जैसे सुंदर हैं, वैसे ही हमने राजा के साथ दो कुमारों को और देखा है, वो भी बड़े सुंदर हैं। जो बारात आई है, राजा के साथ दो कुमार और आए हैं, वो भी बड़े सुंदर हैं, इन्हीं की तरह लगते हैं। भरत राम ही सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ठोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए। एक श्यामला है, एक गोरा है, उसमें भी। ते सब कहीं देखी जे आए। जो देख के आए हैं वो बता रहे हैं इसी तरह के। एक श्यामले हैं, गोरे हैं, वो भी बहुत सुंदर हैं, उनके अंग बड़े सुंदर हैं, वो भी इन्हीं की तरह लग रहे हैं। तो उसी में से एक और कहती है, कहा एक में आज निहारे। उसमें से एक कहती है, कह रहे तुम लोग ये कह रहे हम तो आज ही अभी देख के आए हैं। उनको जो है हम अभी देख के आए हैं। जनु बिरंची निज हाथ संवारे। अभी हम देख के आए हैं और वो बहुत ही सुंदर हैं। जैसे ये दोनों जने हैं वैसे ही ये सुंदर हैं। और भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहीं नर नारी। भरत जी जो हैं ये बिल्कुल रामचंद्र जी की तरह है। सहसा करके आप लोग पहचान नहीं सकते हो कि राम है भरत है। अगर एक बार दोनों सामने खड़े हो जाए तो आप लोग नहीं पहचान सकते हो कि ये राम है भरत है। एकदम वैसे हैं, बिल्कुल जैसे वो है ये है वैसे वो है। लखन सतु सूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लखन और शत्रुघ्न एक समान है। ये नख से लेके सिर तक बिल्कुल सब अंग मनोहर सुंदर। इन सब के मन भावहि मुख बरनि न जाहि। उनके मुख इतने सुंदर हैं कि मन भा जाता है देख के। उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। तीनों लोक में इनकी उपमा देने लायक कोई नहीं है कि इनकी उपमा दी जा सके। इनकी उपमा के लायक कोई ऐसा नहीं है जिनकी उपमा दी जा सके। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनते एहि अहें। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बा बचन सुनावहीं। ब्याई हूँ चारु भाई यही पुर, हम सुमंगल गावहीं। इनकी उपमा देने के लायक तीनों लोगों में कोई है ही नहीं है। किसकी उपमा देंगे आप? ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी उपमा दी जा सके इनसे। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र, ये चारों भाई जो हैं, ये चारों भाई बिल्कुल इसी तरह हैं। और वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो अपना आंचल फैला के, ऐसे आंचल फैला के और प्रभु भगवान से विनती कर रही हैं कि ब्याही हम चारु भाई। हे प्रभु, हे विधाता, दो का एक की शादी हो ही रही है, हम लोग तो यही आपसे मांग रहे हैं कि इन चारों का विवाह यहीं हो जाए। यहीं हो जाए तो हम लोग कम से कम उनके सुंदर मंगल गीत तो गा सकें। अब इतना आप किए हो, जितना तो और कर दो। चारों भाई की यहीं शादी हो जाए, हम लोग मंगल मंगल गीत गाएं। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। अब देखिए कि सब विधाता से मांग रही हैं कि चारों भाइयों के जब यही विवाह हो जाएगा तो हम लोग मंगल मंगल गीत गाएंगे। तो और शंकर जी सब पूरा करेंगे,
इसमें आप लोग बिल्कुल चिंता न करो। एक दूसरी सखी कह रही है बिल्कुल चिंता न करो, जैसे पुण्य के हमारे दोनों राजा हैं वैसे शंकर जी उनको फल दिए हैं, हम लोगों को भी फल ऐसे देंगे, इनके चारों के विवाह हो गए हैं। ऐसा ऐसा इसमें कोई वो नहीं है, देखना चाहिए। हम जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही, जे नृपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। जो जो राजा आए थे उनके स्वयंवर में, वो देख देख के सुखी हो रहे थे, आनंद से भर रहे थे। उनका आनंद की कोई सीमा नहीं थी, वो देख देख के ही एकदम से भर रहे थे, देख देख के सुंदरता के वो सुख का समुद्र। क्या प्रभु की लीला है, देख देख के एकदम से कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। देख देख के सुंदरता की वो विशाल पराकाष्ठा देख देख के मग्न मोहित थे और अपने अपने घर गए वो लोग देख देख के। गए बीत कुछ दिन यही भांति, कुछ दिन और बीत गए, इसी तरह कुछ दिन और बीते। प्रमुदित पुर जन सकल बराती, सब लोग खुश थे, घर वाले भी और बारात वाले भी सब प्रसन्न थे। मंगल मूल लगन दिन आवा, सुमंगल मूल लगन का दिन आ गया। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हेमंत ऋतु थी, सुंदर सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि लखतु जोगु बरु बारू, लगन शोध विधि कीन्ह विचारू। ग्रह तिथि नक्षत्र जोग और बार, ये सब एक सगुन मंगल सगुन इकट्ठा होने लगे। लगन शोध विधि कीन विचारू, लगन को शोध के ब्रह्मा जी ने विचार किया, सुंदरता से विचार किया उसका। पठय दीन ही नारद गण सोई, वो लगन पत्रिका जो है नारद जी को दिए। अब उनसे कहा कि जाइए आप जनक जी को दे आइए। गनी जनक के गण कन जोई, नारद जी गए वहां जनक जी को पत्रिका दिए। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। जब वहां के ज्योतिषी लोग उस पत्रिका को देखे तो वही चीज वहां के ज्योतिषी लोग भी विचार के रखे थे पहले से ही। और जब ये सब लोग सुने तो कहने लगे कि हम हमारे यहाँ भी ब्रह्मा जी रहते हैं, ज्योतिषी हमारे यहाँ ही ब्रह्मा जी हैं। देखो एक ही लगन दोनों जन विचारे, जैसे उधर से विचार के आए उसे यहाँ का भी, यहाँ के लोग भी विचारे, एक ही लगन है दोनों और बहुत सुंदर है। धेनु धूरी बेला विमल, सुंदर सगुन जब मंगल का आने लगा, गोधूली बेला आने लगी। सकल सुमंगल मूल, सारे मूल जो है इकट्ठा होने लगे, सगुन अनुकूल होने लगे। विप्रन कहे विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। तो ब्राह्मणों ने जनक जी से फिर कहा, कहते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से गोस्वामी कहते हैं कि जब समय हो गया कि अब जो है बारात को आनी चाहिए, शुभ सगुन मंगल हो गया है, तो जनक जी ने गुरु सदानंद से कहा कि हे पंडित जी, अब देर किस बात की, अब सारी तैयारियां कराओ, सारे सगुन उपलब्ध हैं इस समय, बारात को बुलाओ और आगे का कार्यक्रम किया जाए। तो तुरंत जो है सदानंद जी ने मंत्रियों को आदेश दिया और ब्राह्मण लोग मंगल द्रव्य की थालियां सजा सजा के जो है, दही है, दुर्वा है, अक्षत है, मंगल द्रव्य है, सब सजा सजा के ले आए, बड़े ढंग से, सुंदर था। और जनकपुरी की शोभा तो बड़ी विचित्र है, इतना सुंदर जनकपुरी सजी है, इतना सुंदर सजी है कि उसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। जनकपुरी अत्यंत शोभायमान,
भक्त की, हम लोग भक्त हैं और हम लोग प्रभु की पूजा भाव से नहीं करते। प्रभु की पूजा अगर भाव से की जाए तो प्रभु तो बड़े दयालु है, इतना दयालु है कि सब कुछ दे देते। तो जनक जी वगैरह उसके बाद में जो है चले जनवासी की तरफ बारात लेने। वहां पहुंचे तो दशरथ जी की शोभा वैभव देख के तो आश्चर्यचकित रह गए सब। क्या उनका शोभा था, क्या उनकी वो वैभव थी। उनके वैभव को देख के तो देवता लोग भी चकित थे। जैसे ही दशरथ जी को ये बताए कि अब आप लोग पधारिए, समय हो गया है, चलिए जो है शुभ शगुन आने ही वाला है, अब बारात की सारी तैयारी की हो गई है, अब आप लोग पधारिए। तो तुरंत नगाड़े बजने लगे और देवता लोग ऊपर से फूल बरसाने लगे। जितने भी देवता लोग थे सब फूल बरसाने, देवांगनाएं नृत्य करने लगी, गीत गाने लगी सुंदर सुंदर। और दशरथ जी वहाँ से चले गए माते के। वो शोभा दे रही थी, वो शोभा थे दशरथ जी की कि क्या कहने, बहुत ही शोभायमान। और उनकी शोभा देख के देव इंद्र ही तुच्छ लग रहे थे उनके सामने। सारे देवता भी देख देख के यही कह रहे थे कि तो बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर वैभव है, इनके आगे तो हम लोगों का लोग, जितने लोग हैं हम लोग सब के तुच्छ हैं। तब हमारे परम दयालु प्रभु शंकर जी ने सबको समझाया कि आप लोग इस तरह मत कीजिए, आप लोग जो है इस तरह से जो बात कर रहे हैं ये बात मत कीजिए। इसलिए ना ये निज शक्ति भवानी सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु, जो कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हम लोगों के भी स्वामी हैं, उनके विवाह का हुआ है। इसमें आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उनके विवाह की वो है। इस तरह कह के वो जो है सबको समझाए शंकर जी। और ब्रह्मा जी तो एकदम से चकित ये थे कि ये तो हमारी रचना तो है नहीं कहीं, इतना अच्छा सुंदर कैसे हो गया ये सब जनकपुरी, इतनी अच्छी बारात कैसे चल रही है, हमारी रचना तो कहीं है नहीं। और दशरथ जी ब्राह्मणों के साथ, साधुओं के साथ इस तरह सुशोभित हो रहे थे, इस तरह सुशोभित हो रहे थे कि देवताएं और देवांगनाएं जितनी थी वो सब फीकी पड़ गई थी। ऐसे फीकी पड़ गई थी जैसे मानो कि जैसे चंद्रमा जब निकलता है ना तो तारागण फीके हो जाते हैं, इस तरह देवता लोग फीके हो गए थे। प्रभु की बारात थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात थी, इसमें सब अलौकिक ही काम था। हम लोग जो है भक्ति करते हैं, लेकिन इतनी भक्ति करते हैं, इतना प्रभु से मानते हैं, ऐसा नहीं होता। हम आपको एक कहानी सुनाए भक्त और प्रभु की। एक भक्त था, वो कभी प्रभु से मांगता नहीं था, लेकिन पूजा पाठ हमेशा करता था और हृदय से करता था, कभी मांगता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, वो मंदिर में दर्शन करने गया, तो सभी लोग दर्शन कर रहे थे, वो भी गया। वहां उसको प्रभु दिख नहीं रहे थे, तो अगल बगल भक्तों से पूछ रहे थे कि प्रभु कहाँ है, प्रभु दिख नहीं रहे हैं। तो सब लोग कह रहे थे कि सामने तो है, तुम अंधे हो क्या, तुमको नहीं दिखते हैं, देखो सामने आए तो। अब वो मन में सोचने लगा कि ये तो सबको दिख रहा है, हमको क्यों नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मेरे मन में जरूर कुछ खोट है। ये सोच के वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो सोच कहने लगा, अब हम अपनी जाके जान दे देंगे, अब मैं इस जगत में जीऊंगा नहीं, क्योंकि सबको प्रभु दिख रहा है, हमको क्यों नहीं दिख रहे। ऐसा सोच के वो कहा कि अब कहाँ जान दें, जाके जमुना जी में जो है डूब जाए, वहीं मर जाए। वो चलने जाने लगा तो प्रभु जो है अब उनको समझ में आया कि तू जाके जान दे देगा। तो वो तुरंत ब्राह्मण वेश में आए और एक कोढ़ी के पास में गए
तो कोढ़ी से कहने लगे कि ऐसा है, तुम अपना कोढ़ ठीक करना चाहते हो? तो कहे हाँ ठीक करना चाहते हैं हम ब्राह्मण देवता, बताइए। तो कहा एक भी पंडित जी आ रहे हैं, ये रास्ते में मिलेंगे और यमुना जी जा रहा है स्नान करने, उनके तुम पैर पकड़ लो, अगर वो आशीर्वाद दे देगी तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो हाँ 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 बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो पंडित जी को देख ही रहा था, पंडित जी को देखा तो जाके उनका पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ करने लगा कि हमारा जो है प्रभु आप अगर कह देंगे तो ठीक हो जाएगा, आप कह देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब वो कह रहे थे कि अरे हम मन में सोचने लगे कि हमको तो वैसे ही ब्राह्मण की पूजा करते हैं भगवान की, लेकिन फिर भी हमको नहीं मिल रहे हैं, हमको दिखे भी नहीं मंदिर में, हमारे कहने से कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पीछे लगा रहा, पैर छोड़ा ही नहीं। आखिर में उनको कहने लगा कि जाओ, अच्छा जो भगवान तुम्हारा ठीक कर देंगे, जाओ। और जैसे ही कहे वैसे ही पूरा शरीर उसका चंगा स्वस्थ। अब वो भी देख के आश्चर्यचकित रह गई कि हमारे इतने कहने से ऐसे कैसे ठीक हो गया। अच्छा जब वो ठीक हो गया तो भगवान ब्राह्मण का रूप धर के उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे। तो जब वो ब्राह्मण देवता भगवान को देखे तो उनके पैरों में पड़ गए और कहने लगे प्रभु ये क्या उसी माया है। तो भगवान कहने लगे कि हम आपके ऋणी हो गए थे, आप इतनी पूजा पाठ किए और कभी हमसे कुछ मांगते नहीं थे, हम तो ऋणी हो गए थे आप, इसीलिए हम आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए आप लोग इतनी पूजा करते हैं, इतना मांगते हैं, लेकिन वो कभी कुछ मांगते नहीं थे, केवल पूजा करते थे, बस अपने हृदय से पूजा पाठ करते थे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हम तो आपके ऋणी हो गए थे, आप इतना पूजा पाठ करते कभी कुछ मांगते नहीं थे हमसे। अब बताइए हम यहाँ आपके सामने कैसे आए, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आज आपने मांग लिया, अपने पूरे प्रताप से उसको दे दिया, इसलिए हम आपके सामने हाजिर हुए। तो ये होती है पूजा, इसको कहा जाता है। आप लोग जो है भाव को समझिए, भाव से भगवान के सामने आइए, भाव ही सबसे बड़ी चीज है। आप दशरथ जी का जो बारात, दशरथ जी आए वहां, इतना अच्छा शोभायमान दे रहे थे, इतना अच्छा शोभायमान हो रहे थे दशरथ जी कि किसी को जो है वो नहीं हो रहा था, सुंदरता की एकदम से वो थी। चारों पुत्र साथ साथ चल रहे थे, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, बताइए एक साथ उनके पास उपलब्ध था। दशरथ जी की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं हो सकता उनके पुत्रों का। इस तरह जो है शंकर जी पार्वती जी देख देख के उनके पुलकित हो रहे, हर्षित हो रहे, अपने हृदय में प्रभु का बारंबार वो कर रहे थे। इससे आपको क्या सीख मिली? इससे आपको सीख ये मिली कि भगवान की, प्रभु की पूजा कीजिए, मन से कीजिए, दिल से कीजिए, भाव से कीजिए, लेकिन कुछ मांगिए मत। उनको सब मालूम है कि आपको क्या चाहिए। आप इतना विश्वास तो कीजिए, उनको सब मालूम है कि क्या चाहिए। आप मांगेंगे तभी नहीं उनको पता चलेगा, आपके बिना मांगे ही उनको पता है। इसलिए पूजा पाठ या ईश्वर के सामने जब भी जाइए तो पूजा पाठ दिल से कीजिए, हृदय से कीजिए, अपने भाव से कीजिए, लेकिन उनसे कुछ मांगने की हिम्मत या कोशिश मत कीजिए। भगवान खुद ही आपका सब पूरा कर देंगे, इतना हमको पूरा विश्वास है। आपको भी विश्वास होना चाहिए। यही इससे सीख मिलती है कि आप लोग जो है इसी तरह किया कीजिए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। अगली चौपाई का अर्थ जो भी बनेगा मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए हमारा आपका जय श्री राम, राधे राधे।